बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, हमारे यहाँ बाज़ लोग रियासत को माँ कहते हैं। पाकिस्तान के लोगों के हालात देखकर लोग ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि रियासत पाकिस्तान अमीरों की सगी माँ है और गरीबों की सौतेली माँ। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि माँ अब 75 साल हो गए, बूढ़ी हो चुकी है और इस माँ के नालायक बच्चे जो बची खुची दौलत है इस माँ की, उसको लूटने में मसरूफ़ हैं। इस ज़ईफ़ माँ के कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और कुछ बच्चे जो हैं वो गरीब हैं और रोटी के मोहताज हो चुके हैं। हमारे यहाँ लोगों का ख्याल ये है कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने कई बारियाँ ली। इमरान खान साहब भी अपनी बारी ले चुके हैं। अब जमात इस्लामी को मौका मिलना चाहिए। सिराज अल हक साहब एक अच्छे इंसान हैं, जमात इस्लामी के अमीर हैं वो इस वक्त, उनको मौका मिलना चाहिए कि वो पावर में आए और आकर मुल्क का नज़्म व नस्क चलाए। देखें, मेरे जो जमात इस्लामी के भाई हैं जो कहते हैं कि जमात इस्लामी को पावर में आना चाहिए, तो पावर में तो वही पार्टी आएगी जिनको पाकिस्तान की अवाम वोट देंगे। इलेक्शन होते हैं, ये लोगों की सवाबदीद है, पाकिस्तान के लोगों की ये सवाबदीद है कि वो किस लीडर को वोट देते हैं, किस पार्टी को वो पावर में देखना चाहते हैं। जमहूरी मुल्क में तो यही होता है ना। चले फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लोग जो है वो इस बार जमात इस्लामी को वोट दे देते हैं कि देखें जी, हमने मुस्लिम लीग को भी देख लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी देख लिया, तहरीक इंसाफ को भी देख लिया, मौलाना फजल रहमान साहब को भी देख लिया, दीगर जितनी भी जमातें हैं MQM वगैरह, उनको बार बार आजमाया गया। अब इस बार हम जमात इस्लामी को मौका देते हैं कि वो मरकज़ में आएँ और अपनी हुकूमत बनाएं। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या जमात इस्लामी के पावर में आने से मुल्क ठीक हो जाएगा? जमात इस्लामी ऐसे कौन से काम करेगी पावर में आकर जिससे मुल्क ठीक होगा? हम सोच सकते हैं ना। तो हम सोचेंगे कि जमात इस्लामी आएगी, वो सूद का खात्मा कर देगी। सिराज अल हक साहब जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे यकीनन वो पाकिस्तान से करप्शन को ख़त्म करेंगे, अदारों को मजबूत करेंगे, चोरी चकारी को, रिश्वत को, इसको ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान में ऐसे कवानीन मुतारफ़ कराए जाएंगे जिससे कोई भी पाकिस्तान को लूट ना सके। जिन लोगों ने करप्शन की है उनको सज़ा मिले, लूटी हुई दौलत पाकिस्तान में वापस आए, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क बनकर दुनिया के सामने आए। जिन लोगों ने कर्ज़े लेकर माफ़ करवाए हैं उनको कटहरे के अंदर लाया जाएगा। अमीर और गरीब के लिए कानून एक बन जाएगा, गरीब को इंसाफ मिलेगा, गरीब को इंसाफ के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आटे के लिए जो लोग लाइनों में खड़े हैं उनके मसाइल हल होंगे, ज़िम्मेदारों के मसाइल हल होंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा, खुशहाल होगा। यानी कुछ कवानीन वो बनाएंगे और इस सिस्टम को चेंज करेंगे। ये हम सोच सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि जमात इस्लामी पावर में आने के बाद वो कुछ भी नहीं चेंज करेगी, करप्शन इसी तरह रहेगी, लूटमार इसी तरह रहेगी, एहतसाब नहीं होगा, अमीर के लिए कानून और होगा, गरीब के लिए कानून और होगा, पाकिस्तान में जो लोग करप्शन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उनको सज़ा नहीं मिलेगी, नैब जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है, उसको वापस पावर नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान में ताकतवर जो हैं वो कानून के अंडर नहीं आएंगे, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी, पाकिस्तान में जो अमीर है, पावरफुल लोग हैं, उनसे आप जवाब तलब नहीं कर सकते, जो गरीब है उनको सज़ा मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अमीरों के लिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, वो जो मर्जी करें, करप्शन करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, कानून तोड़ें, उनको अदालतें भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो इतने पावरफुल लोग हैं, उनको आप कुछ नहीं कह सकते, वो अनटचेबल हैं। तो जमात इस्लामी फिर कैसे ठीक करेगी मुल्क को? अगर हम ये समझते हैं कि ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा, सूदी निज़ाम इसी तरह रहेगा, करप्शन इसी तरह होती रहेगी, एहतसाब नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, अदारे कमज़ोर होंगे, नैब ख़त्म हो जाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन पर हम काबू नहीं पा सकेंगे, तो मेरे भाइयों जमात इस्लामी इस मुल्क को कैसे ठीक कर लेगी? इससे मिलती जुलती बातें तो इमरान खान कर रहा था जिसको चलने नहीं दिया गया। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम एक हुकूमत को चेंज करके दूसरी हुकूमत ले आए, प्रॉब्लम ये है कि ये फरसूदा निज़ाम, ये सिस्टम जो इस तरक्की की राह में रुकावट है, जिस निज़ाम में, जिस सिस्टम में अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, एहतसाब नहीं होता, लूट घसूट आप ख़त्म नहीं कर सकते, अदारे कमज़ोर हैं, किसी ताकतवर को सज़ा नहीं मिलती। बेसिकली तो ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए और इसकी जगह नया सिस्टम आना चाहिए जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, अमीर के लिए और गरीब के लिए कानून एक हो
और गरीबों को इंसाफ मिले। होना तो ये चाहिए, वो कोई भी ले आए, कोई भी पार्टी आ जाए पावर में, लेकिन जब तक आप इस सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, आप अदारों को मजबूत नहीं करेंगे, आप इंसाफ का निजाम कायम नहीं करेंगे, पार्टी कोई भी आ जाए। यानी हमारे पाकिस्तानी लोग पहले कहते थे देखें जी दूसरी जमातें करप्ट हैं, इमरान खान आ गया तो मुल्क ठीक हो जाएगा। इमरान खान आ गया, उसने कोशिश भी की कि मुल्क में अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि माफियाज इतने अंदर तक जा चुके हैं हर अदारे में कि वो एहतसाब होने नहीं देते। जिस मुल्क में पाकिस्तानियों, आप अकल से सोचो, जिस मुल्क में जजा सजा का सिस्टम खत्म हो जाए, जिस मुल्क में आप किसी जालिम को, किसी मुजरिम को आप सजा नहीं दे सकते, जिस मुल्क में अमीर के लिए कानून और हो और गरीब के लिए कानून और हो, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? आप सिराजुल हक को प्राइम मिनिस्टर बना दें, दोबारा आप इमरान खान को ही ले आए, किसी और जमात को आप पावर में ले आए, जब तक आप इस सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे मुल्क हमारा कभी भी आगे नहीं जाएगा। और ये सिस्टम किसने चेंज करना है? क्या ये मगरबी मुमालिक ने चेंज करना है या दूसरे तरक्की याफ्ता मुमालिक आपको सिस्टम चेंज करके देंगे? देखें, दूसरे मुमालिक आपको कर्जा सूद पर तो दे सकते हैं, लेकिन वो आपकी मदद नहीं करेंगे कि आप अपने पांव पर खड़े हों। वो ये कोशिश नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में कोई इस्लाम का निज़ाम नाफिज हो जाए, कोई शरीयत नाफिज हो जाए, ऐसा वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कोई सरोकार ही नहीं है। हाँ, अगर आप भीख मांगने जाते हैं वो आपकी इमदाद कर देंगे, आप कर्जा लेने जाते हैं इंटरनेशनल मालियाती इदारों के सामने, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, वो आपको कर्जा दे देंगे, वो भी सूद पर, आपको सूद अदा करना पड़ेगा, लेकिन वो आपको अपने पांव पर खड़ा होने में कोई मदद नहीं करेंगे। ना उनका कोई ऐसा मिशन या ना उनका कोई सरोकार है। आप अपने मुल्क में करप्शन रोकें, एहतसाब होने दें, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम करें, कानून के ताबे हर किसी को ले आएं, करप्शन आप खत्म करें, और जो भी ऐसी बातें करता है फौरन उस पर लेबल लगा दिया जाता है, देखें जी ये तो PTI का सपोर्टर है, ये तो इमरान खान का सपोर्टर है। और नहीं भाई, ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी ऐसी बातें करे वो इमरान खान का सपोर्टर ही हो। अक्लमंद लोग अभी मौजूद है माशरे में और वो आवाज उठा रहे हैं कि आप इसी सिस्टम के साथ तरक्की नहीं कर सकते, कि जिस सिस्टम में आप किसी ताकतवर को, किसी जालिम को, मुजरिम को, किसी डाकू को आप सजा ही नहीं दे सकते। इस सिस्टम में रहते हुए आप कैसे तरक्की कर सकते हैं? जमात कोई भी पावर में आ जाए, जमात इस्लामी एक इस्लामी जमात है, यकीनन उसमें बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन वो आ भी जाएं पावर में, जब उनको हमारे अदारे या ये माफियाज काम ही नहीं करने देंगे, एहतसाब नहीं करने देंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं करने देंगे, मुल्क में जस्टिस सिस्टम नहीं नाफिज होने देंगे, ये माफियाज जो हैं ये हुकूमत को चलने नहीं देंगे, तो फिर क्या फायदा? वो क्या कर लेंगे? तो ये पाकिस्तानी अवाम ने सोचना है कि आप अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचना चाहते हैं या नहीं चाहते? क्या आप ये चाहते हैं कि जिस तरह आप आज आटे के लिए लाइनों में खड़े हैं, आपको इंसाफ नहीं मिलता, आपकी मसाइल हैं, आपकी आने वाली नस्लें भी इसी दुख और कर्ब से गुजरें? तो इसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको निकलना पड़ेगा। जो निकल नहीं सकता, जो दूसरे मुल्कों में बैठे हैं, वो आवाज उठाएं, कम से कम वो एहतजाज करें कि ये सिस्टम हमें कबूल नहीं है। आप अपने हक के लिए खड़े हों, क्योंकि मुर्दा कौमें ही अपने हक के लिए खड़ी नहीं होती, जो जिंदा कौमें होती हैं ना, वो अपने हक के लिए लड़ती हैं, खड़ी होती हैं। आपको आजादी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक आप आजादी के लिए कोशिश नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जो बोल सकता है बोले, जो बाहर निकल सकता है बाहर निकले। आप कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हर प्लेटफॉर्म पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, तभी हमारा मुल्क जो है ये चेंज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।